एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 8वां सर्ग। जिस कारण अविद्या की जगत रूपी विभूतियां हैं उसका पिछले सर्ग में वर्णन करने के अनंतर कार्य अविद्या का संसार रूपी वन की लता के रूप में वर्णन। सबसे पहले विषय का निर्देश कर वर्णन प्रकार की प्रशंसा करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, इस संसार रूपी अरण्य के एक देश में विद्यमान कुटस्थ चिद्रूप पर्वत के तट में स्थित कार्य अविद्या रूपी लता कब और किस प्रकार विकसित हुई, इसका मैं वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। यह कार्य अविद्या रूपी लता बड़े बड़े मेरु आदि पर्वत रूप पर्वों अर्थात कांड की संधियों से युक्त चिदावारक ब्रह्मांड रूपी त्वचा से आवृत और जन रूपी पत्र अंकुर आदि विकासों से युक्त है। ये तीनों लोक इसकी देह यष्टि यानी अवयव संस्थान है। इस अविद्या रूपी लता में प्रतिदिन वृद्धि प्राप्त करने वाले सुख दुख जन्म स्थिति ज्ञान एवं अज्ञान ये सब मूल और फल है। सुख आदि में मूल रूपत्व तथा फल रूपत्व का उपादान करते हैं। अनुभूयमान संपत्ति आदि सुखों से आगे भी मुझे इससे अधिक संपत्ति प्राप्त होवे, ऐसी राग स्वरूप अविद्या दृढ़ता पूर्वक उत्पन्न होती है और वह अविद्या यज्ञ दान आदि धर्मों द्वारा अंत में सुख रूप फल प्रदान करती ही है। दारिद्र्य आदि दुखों से धन की तृष्णा आदि रूप अविद्या दृढ़तया उत्पन्न होती है और वह पाप वासना से दुष्प्रतिग्रह चोरी आदि अधर्म में प्रवृत्ति द्वारा उससे भी अधिक दुख रूप फल प्रदान करती ही है। जन्म से भी अविद्या उत्पन्न होती है और वह बाद में जन्मांतर रूप फल प्रदान करती ही है। जन्म से वह सत्ता प्राप्त करती है और बाद में स्थिति रूप फल प्रदान करती ही है। वह अविद्या अज्ञान से वृद्धि प्राप्त करती है और बाद में अज्ञान रूप फल देती ही है। ज्ञान से संवित्ति अर्थात उत्तरोत्तर भूमिका की प्राप्ति स्वरूप ज्ञान वृद्धि प्राप्त करती है और अंत में अर्थात सप्त भूमिका में तत्व ज्ञान रूप फल देती है। प्रसंग प्राप्त विषय का उपादान कर प्रस्तुत लता का ही वर्णन करते हैं। नाना प्रकार के उल्लासों से युक्त वासना रूप सुगंधि से शोभित घनीभूत पल्लवों से चंचल इस सृष्टि रूप लता का शरीर प्रकाशमान हो रहा है, नाना प्रकार के उल्लासों से युक्त है। इसी का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। यह लता दिवस समूह रूप पुष्पों से युक्त है, रात्रि रूप चंचल भ्रमरों से समन्वित रागादि दोषों के कारण दौड़ रहे यानी हिल रहे प्राणी रूप पल्लवों से भूषित और निरंतर कंपनशील है। कर्म रूप वायु के द्वारा पुनः पुनः भ्रमित होकर यह सृष्टि लता कहीं पर यानी किसी अधिकारी प्राणी रूप पल्लव भाग में स्थित विवेक रूप हथिनी के ऊपर गिर जाती है। तदनंतर उस हथिनी द्वारा कभी विचार रूप सूंड के अग्रभाग से वह लता अपने आश्रयभूत विषय रूप वृक्ष से अलग कर कंपाई जाती है। इस स्थिति में दुर्वासना रूप धूलि के नष्ट हो जाने पर भी यदि दैवात सूंड से वह छूट जाती है तो पुनः उसी विषय रूपी वृक्ष से लिपट जाती है। उत्पन्न होने वाले मित्र पशु आदि पल्लवों से पूर्ण उत्पन्न हुए पुत्र और आदि अंकुरों से दंतुर अर्थात आनंद से किंचित हास्ययुक्त मुख वाली सब ऋतु रूप पुष्पों से शोभित तथा संपूर्ण प्रकारों के रसों से युक्त है। जन्म रूपी पर्वों में दुख रोग आदि रूप सर्पों से छिद्र रहित यानी भरी हुई है। मरण रूप शाखाओं के संधिभूत छिद्रों में हठात विदीर्यमान होने से व्याकुल विषयानुभव से उत्पन्न रागादि मकरंदों से अर्थात पुष्प रसों से युक्त यह लता केवल विचार रूप घुन से नष्ट हो जाती है। यह लता समस्त ऋतु रूपी पुष्पों से शोभित है, ऐसा पहले जो कहा गया है उसका विवरण करते हैं। प्रतिदिन आकाश में चारों ओर से विकसित हो रही चंद्र सूर्य आदि के सहित नवग्रह रूप ज्योतियों की जो पंक्तियां है वे ही इस सृष्टि रूपी लता के वायु से चंचल हुए पुष्प है।
हे रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी, आकाश मंडल को पूर्ण करने वाली अर्थात व्याप्त कर स्थित हुई इस लता के ऊपर प्रस्फुरित आकार वाले नक्षत्र ही कली रूपता को प्राप्त किए हुए है। चंद्र, सूर्य तथा अग्नि के प्रकाश इस लता के उक्त पुष्प संबंधी पराग है। इसी पराग से यह शुभ्रांगी स्त्री के समान लोगों के मन का आकर्षण करती है, अर्थात लोगों को मनोहर लगती है। यह लता चित्तरूपी हाथी से प्रकंपित संकल्प रूप मधुर कलनाद करने वाली कोकिल से युक्त, इंद्रिय रूपी सांपों से वेष्टित और तृष्णा रूपी चमड़े से आच्छादित, नील आकाश रूपी तमाल वृक्ष के अवयवों के आश्रय से अत्यंत विस्तार को प्राप्त, आकाश और पृथ्वी रूप चारों ओर को जानु तुल्य संकुचित मूल स्तंभों से युक्त, चतुर्दश भुवन रूपी वाटिकाओं से शोभित, 7 समुद्रों की खाई रूपी सुंदर आलवाल से आवृत्त एवं संपूर्ण समुद्रों के जल क्षीर आदि से सिंचित होकर ब्रह्मांड खंडों के अधोभाग में विस्तृत जड़ों से बद्ध, काम्य कर्मों के बोधक तीनों वेदों से चंचल हुए, कामी रूप भ्रमरों से युक्त, अतएव उन कामी जनों के भोग्यभूत स्त्री रूप पुष्प समूहों से शोभित, मन के स्पंद रूप वायु से कंपित, स्वाभाविक प्रवृत्ति वाले विपुल जन समूह रूपी मूल, पत्र, कांड आदियों में भ्रमण कर रहे सूक्ष्म कीटों से युक्त, शास्त्र निषिद्ध कर्म रूपी अजगर से व्याप्त, स्वर्ग की श्री रूपी पुष्प मंडल से शोभित तथा जीवों के जीवनोपायों से पूर्ण है। इस सृष्टि रूप लता में प्रसिद्ध लता से विलक्षण अन्याय भी अनेक तरह के वैचित्र्य है, यह दिखलाते हैं नाना से। अनेक प्रकार के विषय वासना रूप गंधों से अज्ञों को मत्त करने वाली, विवेकियों के लिए तो अनेक प्रकार के उपशम वैचित्र्य रूपी अनेक पुष्पों से प्रकाशमान, अनेक प्रकार के फलों की पंक्तियों से व्याप्त, अनेक प्रकार के पुष्प एवं फलों के रस तथा पराग से विकसित, विभिन्न विभिन्न आल वालों से अर्थात खाइयों से वेष्टित, तरह तरह के पक्षियों से युक्त, अनेक तरह की धूलियों से युक्त होने के कारण रूखी, नाना प्रकार के पर्वत रूप जालों से बद्ध, अनेक कलारूप कलियों से युक्त, अनेक वन समूह से ऊपर को उठी हुई, अनेक पर्वतों के तटों पर आरूढ़ हुई तथा सदा अनेक प्रकार के दलों से शोभित है। वह अविद्या रूपी लता अनेक बार उत्पन्न हो चुकी है और उत्पन्न होने वाली है, अनेक बार मर चुकी है और मरने वाली भी है। वह आधी कटी हुई है और पूर्ण रूप से भी कटी हुई है तथा प्रवाह रूप से न कटी हुई भी है। वह अतीत काल में भी और वर्तमान काल में भी वह सर्वदा असत पदार्थ के सदृश होती हुई भी सत्य पदार्थ के सदृश बार बार अत्यंत पल्लवित होती है तथा नित्य शोष को प्राप्त होती है। यह कार्य अविद्या निश्चय ही महती विशलता है, क्योंकि अविचार से इसका आश्लेष यानी संबंध होने पर यह तत्क्षण संसार रूप विष से जनित मूर्छा देती है और पूर्वापर विचारित होने पर तत्क्षण नष्ट हो जाती है। कार्य अविद्या के स्वरूप का विचार करने वाले तत्ववित्त के प्रकाशमान पूर्ण आत्मा में वह अंत विलीन यानी बाधित हो जाती है और अज्ञानी पुरुष में तो भीतर चारों ओर से अनुवृत्त होकर अवस्थित रहती है। इस अनुवृत्ति का विस्तार पूर्वक निरूपण करते हैं इतः इत्यादि से। कहीं तो यह सृष्टि रूपा लता के समीप कहीं जल है, कहीं पर्वत है, कहीं तो नागों से युक्त है और कहीं देवताओं से सुशोभित है, कहीं तो वह पृथ्वी विरूपता को प्राप्त हुई है और कहीं द्युलोक रूप से अवस्थित हुई है। उन्होंने कहीं चंद्र और सूर्य रूपता प्राप्त कर ली है और कहीं तो तारों के आकार को धारण किया है। यह सृष्टि रूपी लता कहीं तो तमरूप है, कहीं तेजो रूप है, कहीं आकाश रूप है, कहीं सस्य श्यामला अर्थात अशेष विशेष धान्यों से पूर्ण है, कहीं पृथ्वी रूप है, कहीं शास्त्र रूप है, कहीं वेद रूप है, तो कहीं प्रलय और सुषुप्ति से विवर्जित है, कहीं पक्षी रूप होकर उड़ती है,
कहीं देवरूप होकर उत्थित होती है, कहीं स्थाणु होकर स्थित है और कहीं पवन भाग को प्राप्त हुई है, कहीं पर नरक रूप होकर पाताल कुहर में विलीन रहती है, तो कहीं स्वर्ग में विलास करती है, कहीं देवपद को प्राप्त हुई है, तो कहीं कृमि रूप होकर स्थित हुई है, कहीं विष्णु रूपा है, कहीं ब्रह्म रूपा है, कहीं रुद्र रूपा है, कहीं सूर्य रूपा है, कहीं अग्नि रूपा है, कहीं वायु रूपा है, कहीं चंद्र रूपा है, तो कहीं यम रूपा है। हे श्री राम जी, इन समस्त भुवनों में उत्कृष्ट प्रभाव से चारों ओर व्याप्त हुए समस्त पदार्थों का संहार करने वाले महादेव से लेकर अव्याकृत पर्यंत अथवा अल्प प्रभाव के कारण जर्जर तृण रूपता को प्राप्त हुआ जो कुछ यह दृश्य प्रस्फुरित हो रहा है, उस सब को तत्व ज्ञान द्वारा बाध करने योग्य अविद्या स्वरूप ही समझो। उसका अतिक्रमण अर्थात बाध हो जाने पर आत्मा का लाभ यानी मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। 8वां सर्ग समाप्त।